अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम मसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं लच्छा पराठा की एक नई रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रोज़न लच्छा पराठा। लच्छा पराठा को बनाकर किस तरह से महीने भर के लिए फ्रीज़र कर रख सकते हैं, इसको बनाते हुए किस किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके लेयर्स जो है बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हों। सारे टिप एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए रेसिपी को अंत तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आटा गूँध लेंगे, जिसके लिए 2 कप मैंने मैदा लिया, अच्छे से छान के इसको रख लिया था। इसमें आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। इससे हमारे पराठों का कलर जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। और 2 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल के साथ भी हमारे पराठे जो हैं बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। अच्छी तरह से मैदे को और सारे इंग्रेडिएंट्स को और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा और के पानी ऐड करेंगे और एक मीडियम सी डो जो है हमें गूंदनी है। इसके लिए ना तो आटा जो है बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। एक मीडियम साइज़ का हमें आटा जो है वो चाहिए। सारे मैदे को इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह से गूंदते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको गूंद लेंगे, ताकि अच्छे से इसके अंदर ग्लूटन आ जाए और इसके अंदर लचक सी पैदा हो जाए। इससे हमारे पराठे जो है बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, इस तरह का आटा होना चाहिए। एक स्मूथ सी डो जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसका टेक्सचर देख लें, इतना होना चाहिए। इस तरह का आटा हमारा होना चाहिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे। इसको ऑयल से ग्रीस करके इसको कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से आटा जो है हमारा सेट हो जाए। मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ा था और देखिए कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुका है हमारा आटा। ये इस टाइम पे जितना सॉफ्ट होगा हमारे पराठे उतने ही अच्छे बनेंगे। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर आप बड़े साइज़ के पराठे बनाना चाह रहे हो तो आप इसको 400 में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके मीडियम साइज़ के जो रेगुलर साइज़ होता है पराठों का वो बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको 600 में डिवाइड किया है। और इसको इस तरह से इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से गोल करते हुए पेड़े बना लेंगे। इस तरह से इक्वल हर साइज़ से एक ही शेप का पेड़ा जो है बनकर तैयार होता है। सारे पेड़े तैयार कर लेंगे और वो कवर करके रेस्ट दे देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। लच्छे पराठे की सबसे अच्छी टिप यही होती है कि इसको आप जितना रेस्ट देंगे ये उतने ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़ा लेंगे, उसको हम बेल लेंगे। इसको जितना बारीक बेल सकते होंगे उतना बारीक बेलेंगे। ये पराठा जो है वो जितना अच्छा और बड़ा बेला हुआ होगा उतने ही इसकी लेयर्स बनेंगी और उतना ही हमारा ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार होगा। इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। मैं मैदे से तैयार कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप फाइन आटे के साथ भी यही पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं और घर के गंदम के आटे के साथ भी ये बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। मैंने इधर घी लिया, ना तो ये बहुत ज़्यादा जमा हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा पिघला हुआ है। मीडियम सा जो है ये टेम्परेचर पे घी है। इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। अब घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ पराठे जो है वो ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इसके ऊपर और ब्रश की मदद से इसको भी अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसको इस तरह से एक साइड से फोल्ड करेंगे और एक तेज़ छुरी की मदद से इस तरह से हम कट लगाएंगे आधा इंच के फासले पे, कि बाकी सारा कट जाएगा लेकिन कोनों से ही थोड़ा सा जुड़ा रहेगा। इस तरह से कट्स लगा लेंगे सारे। फिर इसको एहतियात के साथ हम खोल लेंगे। देखिए, इसकी साइडों से ये एज इट इज़ ऐसे ही है और सेंटर से सारे कट्स जो है इसके ऊपर लग चुके हैं। इस तरह से इसे खोल लेंगे और दोनों कॉर्नर से इसको पकड़ेंगे और फिर इसको रोल आउट करेंगे। इस तरह से रोल करते जाएंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छी सी लेयर्स बन जाएंगी। जब हम पराठा बनाएंगे तो बहुत ही लेयर्स वाला और इसकी लेयर्स खुल के सामने आएंगी। अब इस एक कोने को पकड़ेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे जी। और ये लच्छे पराठे का पेड़ा जो है हमारा बहुत ही बेहतरीन से बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें, इस तरह से ही बाकी सारे पेड़े जो हैं वो भी तैयार कर लेंगे। एक दफ़ा और देख लें, सेम वे में हम कटिंग करेंगे। इसको खोलेंगे एहतियात के साथ इस तरह से और फिर उसके बाद इसको इस तरह से दोनों हाथ पकड़ते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। वैसे तो ये बहुत ही आसान तरीका है लच्छा पराठा बनाने का, लेकिन अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी लग रही हो तो इसके अलावा मैंने बहुत से लच्छा पराठा की रेसिपी जो है अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं। बहुत से तरीक़ों के ज़रिए लच्छा पराठा जो है हम बनाना सिखाए हुए हैं आपको। आप वहाँ से देखकर लच्छा पराठा जो है बना सकते हैं। सारे तरीके जो हैं बहुत ही आसान होते हैं। आप एक बना लेंगे तो बाकी सारे जो है बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली भी हैं। तो 2 कप मैदे के साथ ये देखिए 6 अदद लच्छा पराठा जो हमारा बनकर तैयार हो गया। और अगर बाज़ार से हम लेने के लिए जाएँ तो ये बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं। और इनको भी हमने बना कर सबको रेस्ट दे दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको
हम बेल लेंगे। इसको हम इतना ही बेलेंगे जितना ही रेगुलर साइज़ पराठे का होता है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक हो गया तो ये जो है इसके लच्छे जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बस एहतियात के साथ, हल्के हाथों के साथ हम इसको बेलेंगे। और ये देखिए पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो एज इट इज़ इस टाइम पे इसको आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें फ्रोज़न पराठे बनाने हैं। पराठों को फ्रीज़ करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो बटर पेपर यूज़ किया जाता है, और अगर बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो जिन रैपर्स में इस तरह से सूट वगैरह पैक किए जाते हैं, इस तरह की पन्नियाँ, इनको साफ़ कर लें अच्छी तरीके से। साफ़ करके तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटर से कटिंग करें, उसको ऑयल से ग्रीस करें, उसके ऊपर अपना पराठा रखें। दूसरा रैपर उठाएँगे, उसको भी ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि जब भी हमें पराठे निकालने हो, ये देखिए ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसको इसके पराठे के ऊपर चिपका देंगे इस तरह से। लेकिन अगर ये काम आप बटर पेपर के साथ कर रहे हो तो बटर पेपर के साथ जो है आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एज इट इज़ ऐसे ही बटर पेपर जो है चिपक भी जाता है और उतर भी जाता है। सारे पराठों को इस तरह से हम पैक कर लेंगे। और सबसे मेन बात, इनको जो फ्रीज़ करने के लिए आप इनको एज इट इज़ ऐसे नहीं फ्रीज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे जो है वो इसी तरह से इसी हालत में रहें तो इसके नीचे कोई ट्रे या कोई प्लेट इस तरह से नीचे रख के तो उसके बाद आप इनको फ्रीज़र में रखें ताकि ये जब स्टेबल हो जाएं, फिर आप इनको किस मर्ज़ी शेप में किसी सी ब्लॉक बैग में डालकर आप महीने भर के लिए, महीने से 2 महीने के लिए आप इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं इनको। ये देखिए मेरे पराठे जो हैं बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त से फ्रीज़ हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना फ्रोज़न पराठे जिस तरह से हम मार्केट से लेकर आते हैं। एक दिन के लिए मैंने इनको फ्रीज़ किया था। अब इनको तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट। तो अभी को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था और पराठे को भी मैंने तकरीबन 1 मिनट पहले निकाल के रख दिया था कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। इसको तवे के ऊपर रखेंगे और जो देखें जैसे जैसे गर्म हुआ है साथ ही ये मेल्ट हो गया है। उसकी साइड को चेंज करेंगे, जब दूसरी साइड भी इसकी सिक जाएगी फिर हम इसके अंदर ऑयल ऐड करें या फिर आप इसके अंदर घी ऐड करें, ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन इसके अंदर जो भी ऐड करें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर भी हमने घी लगाया हुआ है। और उसको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे और बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त हमारा पराठा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया। मैं इसकी लेयर्स भी आपको दिखाती हूँ कि एक एक लेयर इसकी खुल रही है। ये देखें दोनों साइड से भी हमारा पराठा जो है बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब इसको उतार लेंगे और जो बाकी के पराठे हैं वो भी हम इस तरह से बना लेंगे। ये पराठे जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इनको चनों के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, सैलन के साथ भी, आप इसको टिक्का के साथ भी लगा सकते हैं, बारबेक्यू के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। नाश्ते में तो ये बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है नाश्ते के लिए। और साथ ही साथ आप इसके साथ इसका रोल्स भी बना सकते हैं और बहुत चीज़ों में ये इस्तेमाल होते हैं। इसलिए आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर लें। जैसे कि अगर रमज़ान आ रहे हैं, सहरी के लिए बनाकर आप इनको पहले से बनाकर रख लें ताकि आपको सहरी में मसला ना हो, झटपट से निकालें और पराठे जो है आपके तैयार हो जाएँ। मैं आपको फाइनल रिजल्ट भी इसका दिखाती हूँ, तोड़ कितना ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुआ है। इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर किसी पॉइंट पर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। देखिए कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा बनकर तैयार हुआ है। एक एक लेयर इसकी ऐसे अलहदा होगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपके पराठे जो है वो कैसे बने हैं। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।